में से तीन को मानते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते। नास्तिक का फिल्मी मतलब नहीं कि भगवान को नहीं मानते। यह नास्तिक का मतलब होता है दर्शन में जो वेदों को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते। और छह दर्शन जिनको मिला के हिंदू दर्शन कहते हैं, सनातनी दर्शन कहते हैं, षड दर्शन कहते हैं, वो हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, वेदों को ऑथेंटिक मानते हैं। तो हमने शुरुआत की थी चारवाक से, जो कि एक नास्तिक दर्शन था। चारवाक के बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म दो और दर्शन हैं जो कि नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वेदों में उनका विश्वास नहीं है। तो 6-7 महीने पहले हमने तय किया था कि जैनिज्म पर एक वीडियो बनाए। तो क्वेश्चन हमने मंगवाए थे यूट्यूब के माध्यम से ऑडियंस से। 8,000 क्वेश्चन मेरे पास आए, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। तो मैं आज ध्यान रखूंगा कि लगभग वो सारे प्रश्न भी आज के वीडियो में सॉल्व हो जाए। मैं शुरू करने से पहले आपको एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि इस सीरीज का पर्पस क्या है। पर्पस बहुत सारे होते हैं हर चीज के पीछे, जैनिज्म भी यही समझाएगा हमें आज। लेकिन जो कोर पर्पस मेरे मन में है इस सीरीज के पीछे, वो ये है कि मैं फिलोसफी का फॉर्मल स्टूडेंट कभी नहीं रहा। मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आज तक फिलोसफी का एक भी पेपर नहीं दिया हुआ है। मैंने पूरी फिलोसफी शौक से पढ़ी है और यूपीएससी के लिए पढ़ी है, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए पढ़ी। फिर मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई कई साल तक फिलोसफी, लेकिन मैंने फॉर्मल एजुकेशन फिलोसफी में नहीं की। जब कई साल पढ़ा है तो मुझे ये महसूस होने लगा कि ये एक ऐसा विषय है, यही नहीं बाकी विषय भी ऐसे हैं, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, ये विषय ऐसे हैं जिनकी नॉलेज हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। क्यों ऐसा हो कि ये सारी पढ़ाई लिखाई की चीजें विश्वविद्यालय में ही महदूद होकर रह जाएं, सीमित होकर रह जाएं, हर व्यक्ति तक क्यों ना पहुंचे। और जब यूट्यूब के दौर में हम रह रहे हैं जहां किसी बात को पहुंचाना इतना आसान हो गया जितना पहले कभी नहीं था, और संयोग से अगर मेरे पास वो क्षमता है, हिम्मत है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं वो सब बातें आसान भाषा में समाज के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जितनी चीजें फिलोसफी की दुनिया में हैं वो हमारे देश के एक आम इंसान की रीच में हो, उसके पास एकदम आसान भाषा में हो, लेकिन ऑथेंटिक हो, हवाई बात ना हो। तो मैं जो भी बात करूंगा सोर्सेस के साथ करूंगा, उनके जो संस्कृत के प्राकृत के वाक्य हैं उन वाक्यों को कोट करते हुए करूंगा। थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है, 2-3 घंटे लग सकते हैं, आप लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी भी हो सकती है, बन जाए थोड़ी देर में। पर क्योंकि ऑथेंटिसिटी से समझौता नहीं करना है तो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा। और जितने आपके मन में सवाल हैं, जो भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, बेहिचक पूछने हैं, लेकिन अराजक तरीके से नहीं पूछने। जैसे एक टॉपिक पूरा हो मैं कहूँ कि आप पूछिए, वहां पूछना है, खुल के पूछना है। तो हम जिस टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत क्या, जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जैन फिलोसफी। और ये उस फिलोसफी की सीरीज का चौथा विषय है। मैंने आपको इसका पर्पस पहले ही बता दिया, और उस पर्पस के लिए थोड़ा सा आप भी मेरे साथ मेहनत